एक बार आदित्य को ये चिट्ठी पढ़ लेने दीजिए, सारी अक्कड़ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। अरे क्या चिट्ठी पढ़ रहे हो? बाद में नहीं पढ़ सकते? कितनी धूप है। आपा, आप अभी तक यहीं हैं? वो हम मम्मी से फोन पे बात कर रहे थे। अम्मी से हमें भी बात करनी है, घर जाकर करेंगे। अगर आप घर जा रही है तो हम आपको छोड़ देते हैं, आ जाइए। हाँ जी, चलिए। भूत बाहर घूमने गए, यही मौका है, अच्छे से बात कर लेती हूँ। ताका झाकी क्यों कर रही हो शीला रानी? पूरी तरह से अंदर आ जाओ। मासी जी, वो मैं एक्चुअली आपसे ही मिलने आ रही थी। अच्छा वो आप वापस आ गए, अब जल्दी से फैसला ले लीजिए। किस बारे में? रूबल और पायल के बारे में। अरे आपके आने का ही तो इंतजार कर रहे थे हम, वरना मैं तो कब का फैसला ले चुकी हूँ। एक मिनट। रूबल और पायल के बारे में किसी को कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। वो उनका मैटर है, उसका फैसला वो लोग खुद करेंगे। लेकिन ऐसे कैसे? बच्चे कैसे फैसला लेंगे? अब बच्चे ही सारे फैसले लेने लगे तो फिर हम माँ बाप का क्या काम? यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग माँ बाप हैं। अरे हर फैसला माँ बाप लेंगे तो बच्चे अपने फैसले कब लेंगे? अरे कुछ फैसले बच्चों पर भी छोड़ दो, और वो लोग वैसे भी समझदार हैं। दे विल टेक द राइट डिसीजंस। लेकिन ऐसे कैसे वो लोग फैसला लेंगे? अब अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं पहले उस पायल को घर से निकाल देती। राइट? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? और जाओ, जाके कुछ प्रोडक्टिव काम करो और उनको वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आप बिल्कुल गलत कर रही है मासी जी। अरे मैं रूबल की माँ हूँ और हर माँ अपने बच्चे के लिए सही फैसला ही लेती है। लेकिन ये बात आपको कैसे समझ में आएगी? आपके तो कोई बच्चे हैं। मैं अभी आई। अब हमारे लिए फूल लिए थे तो दे दो ना, वेस्ट क्यों करना है? हर चीज तेरे लिए हो ये जरूरी नहीं। इतना एटीट्यूड, छोड़ेंगे नहीं हम। आपा, आई एम सॉरी। एक्चुअली वो ऑफिस के बाहर हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर सच में हमें आपकी बहुत चिंता है, इसलिए हमने कहा। ठीक है, हम समझते हैं।
आपकी बात का ख्याल रखेंगे। थैंक यू। ड्राइवर जी सुनिए। ड्राइवर जी ये कोई लेटर है, लगता है आदि गाड़ी में भूल गया है। आप प्लीज उसे जाके दे देंगे। जी मैम। Missed you so much, my baby. मिस्ड यू टू नानी। क्या बात है, आज तुम दोनों बड़े सीरियस मूड में हो? किसी से पूछ लीजिए। मैंने क्या किया जो तुम मुझ पर इस तरह से बरस रही? अच्छा तुमने कुछ नहीं अच्छा एक मिनट, तुम दोनों इस तरह झगड़ते रहोगे तो झगड़ा कैसे खत्म होगा? अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं नानी। आयशा अपना मोबाइल घर पर भूल गई थी, उसे लौटाने में उसके ऑफिस गया, मुझ पे ही भड़क गई उल्टा ही। एक तो तेरी परवाह करता हूँ इसलिए मैं। प्लीज अपनी परवाह अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कंसर्न। आदि सर, ये लेटर बाहर के हॉल में गिरा हुआ। अच्छा थैंक यू। ये लेटर यहाँ कैसे? क्या हुआ रोमियो, लेटर में क्या लिखा है? ड्राइवर जी सुनिए। ड्राइवर जी आपने वो लेटर अंदर पहुंचाया? जी मैम। ये मतलब आदि के हाथ में दिया था ना? उसका कोई ऑफिस का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, शायद छूट गया था, तो आपने पहुंचा दिया ना? मैंने लेटर आदि जी के हाथ में दिया था और निकलने के वक्त वो लेटर पढ़ रहे थे। जी थैंक यू सो मच। आदित्य, जिस लड़की को आप पंखुड़ी समझ रहे हैं वो आयशा है। ना तो उस लड़की का कभी एक्सीडेंट हुआ और ना ही उसकी कोई मेमोरी लॉस हुई है। ये आप सबको बेवकूफ बना रही है। So, be careful. This is nonsense, बकवास है। जरूर किसी एक मिनट है। क्या है ये? आंसर मी क्या है इस पंखुड़ी? आयशा पंखुड़ी क्या लगा रखा है? कभी कोई घर पे आता है पुलिस लेकर, मार्केट में कोई पत्थर से वार करता है, आज ये खत। आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस। इतना हाइपर हूँगा ना मैं, हाइपर है। अरे हाइपर नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी पंखुड़ी का सवाल है यार, चुप तो नहीं रह सकता हूं मैं। अभी हो सकता है ये खत उसी गालिब ने लिखा हो। ये गालिब नहीं लिखा, हो सकता है नहीं ना, 100% गालिब ने लिखा।
ये गालिब ही है जो तुझे बार बार परेशान करने की कोशिश कर, उसे प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर, और यही फ्यूचर में भी करता रहेगा। और इसीलिए मैं इसके आसपास रहना चाहता हूं ताकि इसे प्रोटेक्ट कर सकूं, उसे शील्ड कर सकूं, और इस तरह से प्रोटेक्ट करूं ना कि सपने में भी इसे खरोच ना लगे। ये बात इसे समझ नहीं आएगी। और मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है, इस चिट्ठी से कम हो जाए। शो ये चिट्ठी उस गालिब ने लिखी होगी। गालिब ने अपनी सारी हदें पार कर दी, छोड़ेंगे नहीं हम। एक मिनट झांसी की रानी, उसे ठीक करने का कोई ना कोई तरीका हम लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक तुम मेरे आदि के साथ इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आओगी। आफ्टर ऑल उसके लिए तो तुम पंखुड़ी हो ना, और अगर वो तुम्हारे आसपास रहता है तो तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी होगी, मैग्नेट की तरह हमेशा वो हमसे चिपक कर रहता है, और वो प्रोटेक्टिव है। जो भी हमें पसंद नहीं है तो नहीं है। बस प्लीज आप दोनों बस करिए, सीधी सुनिए तो नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। ये कितनी नासमझ है, कितनी इमेच्योर लड़की है। अरे बच्ची है मासी। बच्ची है? अरे हमारी पंखुड़ी की उम्र की होगी, वो तो इतनी इमेच्योर नहीं थी। मासी ये पंखुड़ी नहीं है, आप जानती हैं, फिर भी ना समझ। थैंक गॉड कि ये पंखुड़ी नहीं है। देखो पंखुड़ी, अब तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा पति आदि है ना, अच्छा लड़का है, पर जब वो ओवर प्रोटेक्टिव होके हमसे चिपकने लगता है ना, तो हमें बहुत इरिटेशन होती है। वैसे तुम्हें जेलसी तो नहीं होती है ना कि तुम्हारा पति किसी और को पंखुड़ी मान रहा है? वैसे पता है, इस घर में ना हमें कोई पसंद नहीं। एक हरीश अंकल है जो अच्छे हैं, और वो बुड्ढी आंटी तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। रियली? हाँ मतलब नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्योंकि आप हमें डांटती हैं। अच्छा हुआ तुमने सच बता दिया। अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, इसलिए मेरे हाथ का गिफ्ट तो तुम लोग ही नहीं। वैसे तुम्हारे लिए मैं ऑस्ट्रेलिया से एक गिफ्ट लेकर आई थी, सोच रही हूँ ये किसको दूँ। अरे हम ले लेंगे ना, वो तो आप हमें पसंद नहीं है, हम तो आपको पसंद है ना, लाइए दीजिए। अरे एकदम बच्ची से भी बच्ची हो तो। वैसे थैंक यू वेरी मच, पर हाँ आपने हमें गिफ्ट दिया है तो ये मत सोचिएगा कि हम आपको पसंद करने लगेंगे। नहीं नहीं, ऐसे सोचने की गुस्ताखी हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा हम ना आउट हाउस जाते हैं, ये गिफ्ट ना आप और रुखसार को दिखा कर आते हैं। अरे रुको, मैं इतनी बुरी और कंजूस भी नहीं। ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशली लाई हूँ, तुम्हें किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी दोनों बहनों के लिए भी परफ्यूम लेकर आई हूँ। सच में? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। नफीसा, आप सडनली ऑफिस से कहाँ चली गई थी? आई डेंट हैव योर नंबर, वरना मैं आपको कॉल कर देता। एनीवेज आपके ऑफिस में भूल गई थी। ओह थैंक यू सो मच। वो आई एम सॉरी, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो हम आदि और आयशा के साथ वापस आ गए। आई एम सो सॉरी, हम आपको बताना भी भूल गए। नो दैट्स ओके, बट कुछ हुआ क्या? पता नहीं, वो वेदर चेंज की वजह से हमें थोड़ा बुखार सा फील हो रहा था। लेट मी चेक। टेम्परेचर तो नहीं है, बट आई स्टिल इंसिस्ट दैट यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। जी बिल्कुल, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे रूबल, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ऑफिस में बहुत सपोर्ट किया। रूबल,
तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? और पायल, नफीसा ने आज से हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा रुबल। पायल, व्हाई यू टॉकिंग लाइक दिस? शी इज अ गेस्ट। किससे कैसे बात करनी है मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। I just don't get it. How can she get a job in our office? पायल, because she is deserving, इसलिए उसे जॉब मिला है। And who the hell are you to ask that? और मुझे समझ नहीं आ रहा पायल, अगर हमें इसी तरह छोटे मोटे टॉपिक पर लड़ना था तो मैरिज काउंसलर के पास जाने की क्या जरूरत थी? I don't get it. मैं यहाँ इस लड़की की बात कर रही हूँ। How did marriage counselor come in between? And how did नफीसा come in between? हम दोनों के लड़ाई के बीच में तुम नफीसा को क्यों बीच में ला रही? मैं ही नहीं लेकर आ रही हूँ, ये खुद आ रही है। एक मिनट। अरे आयशा, क्या कर रही हैं आप? अरे आपा, दिमाग शांत कर रहे हैं। हमने कहीं पर पढ़ा था कि अगर हवाओं में खुशबुएं फैली रहे ना तो दिमाग भी एकदम ठंडा रहता है। और फिर ये दोनों लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई रोकने के लिए हम परफ्यूम छिड़क रहे हैं। और वैसे आप दोनों मतलब क्या फालतू टॉपिक पर लड़ रहे हो? हाँ, आपा का आप दोनों से क्या लेना देना है? आपा अपने रास्ते, आप दोनों मियां बीवी अपने रास्ते, करेक्ट? और आपा, आप क्या खड़े खड़े इनकी लड़ाई देख रहे हो? चलो ना, नहीं तो इन दोनों की लड़ाई में आप भी पागल हो जाओगे। कम लेट्स गो। अरे चलो ना, चलो। आपा, आप कहाँ खो गई? अब ये घर वालों की लड़ाई के बारे में हम नहीं सोचते हैं। अच्छा सुनिए ना, आप ये वाला रख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा यूज हो गया है ना, और आप तो ज्यादा लगाते नहीं है। ओके। रूबल और पायल के बीच में झगड़ा तो जरूर होगा, वो भी हमारी वजह से। Come on, Adi. Calm down. Enough. Okay? थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। अरे उसे पंखुड़ी की एक बात याद नहीं। In this situation, how can you overreact यार? तो जितना उसके पीछे भागेगा वो उतनी दूर भागेगी। And how could you shout at her? I know, लेकिन मैं क्या करूं डैड? पंखुड़ी जितनी पेशेंस नहीं है मुझे। मैं उसे ना अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं होता है मुझे। वो आरिफ का नाम भी लेती, उसकी तारीफ करती ना, अंदर से खून खोलता है। I don't like it. नहीं कंट्रोल होता है। मैं क्या करूं यार? मैं गुस्सा हो जाता हूं, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है मुझे उसे स्पेस देनी चाहिए। नहीं होता है यार, मुझे पता है मुझे समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ पाता हूं मैं। वो गालिब के इंसिडेंट के बाद ना मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता डैड। जस्ट लूजिंग इट यार। क्या हो रहा है? Look, I understand your situation completely, Rumi. But the problem is कि इस वक्त तुझे उसकी सिचुएशन को समझना है। प्लीज, तू जितना उसके पीछे पति बन के भागेगा वो दूर भागेगी यार। Why don't you try and be a friend? एक दोस्त बनकर देख। I think सब ठीक हो जाएगा। I know तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन रोमियो, अगर तू पंखुड़ी से सच्चा प्यार करता है ना, I think you can adjust a little bit. I guess you're right, Dad. लेकिन दोस्त बनने के लिए बीच में बातचीत तो होनी चाहिए ना। मतलब? आज सुबह से हम दोनों के बीच में बातचीत बंद है। कोई नहीं यार, कोई नहीं। जाके बातचीत फिर से शुरू कर। अरे जा, अब अपनी मॉम की तरह बड़ा सा ईगो लेके मत घूम यहाँ से। डैड। अच्छा ठीक है। मॉम के बारे में तो कुछ सुनना ही नहीं है। जा, इससे पहले कि कहीं और भाग जा। डैड। थैंक यू। इससे पहले अभी और इन्वॉल्व हो जाए आयशा के साथ, हमें इस खेल को खत्म करना होगा।
आदि और आयशा को अब अलग करना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।